नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़ के उस मखलूक को पूरे अपनी आँखों से देखूँ। तो आंटी सिर्फ़ खड़ी हुई और बोली, "ठीक है बहन आप धो लो, फिर मैं बाद में धो लूँगी।" तो आंटी बोलती, "मैं वैसे ही मुंडी नीचे करके बाथरूम से बाहर निकल गई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि मैं इतने साल उस घर में रह रही थी, लेकिन आज 10 सालों में मैंने पहली बार अपनी कानों से उसकी आवाज़ सुनी और मैं मुंडी नीचे करके बेडरूम में आ गई। और फिर लिटरली आंटी बोलती है, मुझे बेडरूम से आवाज़ आ रही थी कपड़े धोने की, जैसे कपड़े धोते हम मारते हैं, एक पानी से दूसरे पानी से निकालते हैं, वो लिटरली रिंस करते हैं। आंटी बता रही थी कि मैं लिटरली अपनी आँखों से देख रही थी कि वो मतलब अपने कानों से सुन रही थी कि वो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, वो कपड़ा कोई धो रहा है, ऐसे करके। फिर आंटी बोलती है आधा घंटे के बाद जब आवाज़ बंद हो गई, जब मैंने जाके देखा, तो बाथरूम में कुछ भी नहीं था। मेरे कपड़े वहीं साइड में पड़े हुए थे और पानी अभी भी आ रहा था, तो आंटी ने फिर अपने फटाफट कपड़े धो के निकालना चालू किया। फिर मतलब ये किस्सा उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने वही बोला कि जो भी है हाथ जोड़ लो कि भाई तुम भी रहो, हमें भी रहने दो, अच्छे से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ चाहिए, उन्होंने लिटरली बोलते हमने हाथ जोड़ के उनसे कहा आपको कुछ चाहिए, आपके घरवालों को कुछ चाहिए, उन मखलूक़ात से, उन जिन्नात से बोला कि आपको कुछ चाहिए या आपके घरवालों को कुछ चाहिए तो हमें बताइएगा, हम को पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरा हस्बैंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। बट आंटी बोलती है कि उसके बाद से मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज़िंदगी में कभी पीछे गरीबी का मुँह नहीं देखा। हम आगे ही आगे बढ़ते रहे। मेरा बेटा 10th पास कर गया, मेरा बेटा स्कूल में टॉप आया, छोटा वाला बेटा मेरा पढ़ने में इतना तेज़ है कि मुझे अभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती और आज भी मैं उसी घर में रहती हूँ और आज भी मुझे कहीं न कहीं फ़ील होता है कि वो मखलूक़ात उस घर में रह रही है। बट कभी ना मुझे, ना मेरे बच्चों को कभी नहीं तंग करती है। हालाँकि उनका बेटा अभी शादी के लायक हो गया है, तो बोलती है, "बेटा बहू को तो मैं शादी करके दूसरे घर में भेज दूँगी, लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ूँगी।" ना बोलती मैं उस जो भी वो जिन थी या जो भी थे, उसने मुझे ज़िंदगी में इतने सालों में कभी कोई परेशानी नहीं की, ना मेरे बच्चों को, ना मुझे, कभी नहीं। तो मैं आराम से मैं मरूँगी तो भी इस घर में मरूँगी, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तो एक ऐसा भी एक कनेक्शन होता है जिनके साथ आप सोचिए कि ना उसने कभी किसी को परेशान किया, ना कुछ किया। मतलब यही होता है कि अगर आप सामने वाले को प्यार दें, तो एक मखलूक भी आपको इतना प्यार से रख सकती है इतने सालों से। बस यही थी मेरी आज एक मुंबई मीरा रोड की एक जगह की कहानी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टोरीज़ को मेरी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, शब ख़ैर।